बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है प्रोफेसर खालिद हकीम। स्टडी विद स्कॉलरशिप 2024 के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे यूनाइटेड अरब इमारात यानी मुत्तहिदा अरब इमारात के शहर शारजा की एक इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसका नाम है अल कासमिया यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी में इस वक्त इस्लामिक स्टडीज़ के अलावा कुछ ट्रेडिशनल कोर्सेज में एडमिशन्स का आगाज़ हो चुका है, वो भी फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप के साथ। अगर आप चाहते हैं इस्लामिक स्टडीज़ में अपने एजुकेशन को पूरा करना या कुछ ट्रेडिशनल कोर्सेज में बैचलर्स लेवल पे अपने इन्हें मुकम्मल करना अपने प्रोग्राम को, वो भी 100% स्कॉलरशिप के साथ, तो अल कासमिया यूनिवर्सिटी जो शारजा में बेस्ड यूनिवर्सिटी है, ये आपके लिए एक बेहतरीन मौका प्रोवाइड करती है। आपको पता है कि इस वक्त अल जामिअतुल इस्लामिया मदीनतुल मुनव्वरा यानी मदीना यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स भी अभी हो रहे हैं। बहुत सारे बच्चे इसमें अप्लाई कर रहे हैं। मैंने इसके बारे में पिछले साल एक वीडियो बना रखा है। उसके बाद कुछ खास चेंजेस नहीं आए हैं, इसलिए मैंने आज नया वीडियो नहीं बनाया। अलबत्ता उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी में यानी मदीना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, उसका तरीकाकार क्या है, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। मगर जाहिर है कि जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी मदीना यूनिवर्सिटी जिसको हम कहते हैं, उसमें सब बच्चों की ख्वाहिश होती है एडमिशन होना, तो ये मुमकिन नहीं है उनके लिए कि हज़ारहा वो एडमिशन दे दें। तो कुछ लोगों का, कुछ बच्चों का वहाँ एडमिशन हो जाता है और बाकी बच्चे फिर नाखुश होते हैं या वो चाहते हैं किसी और जगह एडमिशन लें। तो ऐसे बच्चों को मैं मशवरा दूंगा कि आप अगर इस्लामिक स्टडीज़ में अपने एजुकेशन को पूरा करना चाहते हैं, यानी बैचलर्स लेवल पे आपने 10+2 किया है अपने कंट्रीज में, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, किसी भी मुल्क में, और आप चाहते हैं कि इस्लामिक एजुकेशन आप कंटिन्यू करें बैचलर्स पे, वो भी एक स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी में, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जिसका है, और उस पे भी आपको 100% स्कॉलरशिप मिले, तो आपके लिए ये जो अल कासमिया यूनिवर्सिटी शारजा बेस्ड यूनिवर्सिटी जो है, ये आपके उस सर्च का एंड होगा इंशाल्लाह। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस फेलोशिप में आपको क्या प्रोवाइड होता है, कौन कौन से कोर्सेज कराए जाते हैं और एप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहले इस यूनिवर्सिटी के बारे में हम थोड़ा सा जान लें। इस यूनिवर्सिटी का नाम है अल कासमिया यूनिवर्सिटी, और यहाँ पर जो इस यूनिवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, वो ये इंफॉर्मेशन है कि इस यूनिवर्सिटी को शेख डॉक्टर सुल्तान बिन महमूद अल कासमी ने यानी उनके नाम पे जो मेंबर ऑफ सुप्रीम काउंसिल है रूलर ऑफ शारजा के, उनके नाम पे 2013 में ये यूनिवर्सिटी कायम की गई है। यूनिवर्सिटी अच्छे खासे रुतबे पे कायम है और इसको स्पेशली इस्लामिक एजुकेशन के लिए बनाया गया है। अगर हम डायरेक्टली उस चीज़ पे हम आ जाएँ जिसके बारे में भी हम वीडियो अभी हमने शुरू किया है, तो सबसे पहले आप अगर इसके कोर्सेज़ के बारे में बात करें, उनमें हम आगे आएँगे, तो आप ये जानें कि एडमिशन के रिक्वायरमेंट्स क्या-क्या हैं। सबसे पहले एडमिशन रिक्वायरमेंट ये है कि आप 10+2 आपकी एजुकेशन होनी चाहिए और ये मैंडेटरी है, यानी आप यहाँ पर आने के लिए। इसी तरह अगर आपके पास यानी जो भी आपने 10+2 किया है, वो यूनाइटेड अरब इमारात के 10+2 के मुताबिक होना चाहिए। यानी अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में आपने एजुकेशन हासिल की है, तो यहाँ पर आप आ सकते हैं। इसी तरह मदरसे के तलबा जिन्होंने आलमियत की है या मदरसा बोर्ड में उन्होंने ऐसी तालीम हासिल की है, ऐसा डिप्लोमा जो कि इक्वलेंट हो 10+2 का, तो वो भी इस पे एलिजिबल है। अच्छा, इसमें ये भी है कि ये जो एडमिशन है, ये कंडीशनल एडमिशन है। सबसे पहले ये आपका पहले सेमेस्टर में एडमिशन देंगे, उसके कारकर्दगी के ऊपर आप सेकंड ईयर में यानी सेकंड सेमेस्टर में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर ये भी बता दिया गया है कि स्टूडेंट जो है अल कासमिया यूनिवर्सिटी से पहले यानी उसने अप्लाई करने के बाद वो यहाँ से रिजेक्ट ना हो, यानी अगर आपने पहले अप्लाई किया है और किसी डिसिप्लिनरी एक्शन की वजह से आप एकेडमिक से आपको डिसमिस किया गया है, तो आप अप्लाई फिर से नहीं कर सकते। अदरवाइज अगर आपने पिछले साल अप्लाई किया, वो आप रिजेक्ट हो गए नॉर्मल तरीके से, तो आप इस बार भी अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास 10+2 हाई स्कूल डिप्लोमा इक्विवेलेंट होना चाहिए। इसके बाद आपकी एज जो है वो 16 साल से लेके 20 साल तक होनी चाहिए।
यानी यंग बच्चे ये चाहते हैं, क्योंकि नेचुरली ग्रेजुएशन आपको करनी है, ये मास्टर्स पीएचडी में एडमिशन नहीं देते, इनका जो मेन फोकस है वो ग्रेजुएशन का है। इसके बाद इनकी जो रिक्वायरमेंट ये है कि आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, उसके बाद इनका एक यानी आपका इंटरव्यू लिया जाता है। उस इंटरव्यू के बेस पे, बेस्ड ऑन आपकी परफॉर्मेंस, आपने 10+2 पे क्या किया है, उस बेस पे आपका एडमिशन हो जाता है। याद रखिएगा कि यहाँ पर दो तरह से सब्जेक्ट्स में एडमिशन लिया जाता है। या तो आप इस्लामिक स्टडीज में एडमिशन लें, तो उसके लिए अरबिक जो आपकी रिक्वायरमेंट वो होनी चाहिए। और अगर आप जनरल कोर्सेज में एडमिशन ले रहे हैं, तो इंग्लिश और मैथमेटिक्स वो आप पे अच्छे होने चाहिए। यानी इंग्लिश और मैथमेटिक्स में आपका एक्सीलेंट होना चाहिए अगर आप इकोनॉमिक्स या मैनेजमेंट में एडमिशन ले रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी मांगते हैं कि आपके पास अगर यानी नॉन अरबिक स्पीकर अगर कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट होगा, तो उसको एक अरबिक टेस्ट में शामिल होना पड़ेगा, और उसके बाद वो यानी इस प्रोग्राम में शामिल हो सकता है। और बाकी जो जनरल या ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स है, तो वो जो है वो जनरल मार्क्स के ऊपर आपका एडमिशन ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर डिटेल्स दिए गए हैं कि कौन कौन से कोर्सेज हैं और कौन कौन से कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर मैं आपके सामने इसको बता दूं, यहाँ पर सबसे पहले बैचलर्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड प्रिंसिपल्स है, ये अरबिक में ऑफर किया जाता है, यानी इस्लामिक फिक के बारे में इंफॉर्मेशन है। इसके बाद बैचलर्स प्रोग्राम है आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज का, ये भी अरबिक में ही हो जाता है, इसके कोर्स भी पूरा अरबिक में है। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आपको अरबिक लैंग्वेज होनी चाहिए। बैचलर ऑफ आर्ट्स अगर आप आते हैं या इकोनॉमिक्स में, मैनेजमेंट में, तो ये जो ऑफर किया जाता है इंग्लिश में, इसके लिए आपको अरबिक होना जरूरी नहीं है। इसी तरह अगर आप बैचलर ऑफ आर्ट्स प्रोग्राम आते हैं कम्युनिकेशंस में, यानी कंप्यूटर साइंस या इस तरह के कोर्सेज में, ये दोनों यानी लैंग्वेज में होता है, अरबिक में भी और इंग्लिश में भी। इसी तरह अगर आप बैचलर्स प्रोग्राम आना चाहते हैं इंटरप्रिटेशन एंड कुरानिक स्टडीज में, यानी ये भी ऑफर होता है अरबिक में। तो इसके साथ साथ उन्होंने जो मेंशन किया है वो ये किया है कि यानी बैचलर्स प्रोग्राम जितने भी है ज्यूरिस्प्रूडेंस में, यानी फिक्ह में या प्रिंसिपल में, ये चाहते हैं कि ये बैचलर्स प्रोग्राम इसमें हो जाता है। आपको एक टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा, और उसके बाद आप इसमें आ सकते हैं। इसी तरह बैचलर प्रोग्राम रिलीजियस प्रिंसिपल में आप आ सकते हैं, इसके लिए आपको इंटरव्यू क्वालिफाई करना पड़ेगा, और इसके बाद आप इसमें आ सकते हैं। इसी तरह बैचलर प्रोग्राम इन अरबिक लैंग्वेज और लिटरेचर में आपको पास करना पड़ेगा इंटरव्यू। याद रखिएगा इन तमाम कोर्सेज में आपका अरबिक, बेसिक अरबिक का यानी होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप बैचलर ऑफ आर्ट्स प्रोग्राम इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट में आना चाहते हैं, तो इसमें आपको एक इंटरव्यू क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसके साथ साथ यानी कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट की तरफ से वो टेस्ट होगा। और इसी तरह बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी प्रोग्राम इन कम्युनिकेशन में आपके पास इंटरव्यू आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। यानी तकरीबन हर एक सब्जेक्ट में इंटरव्यू पे ही ये एडमिशन देते हैं। अलबत्ता जो इस्लामिक स्टडीज है उनमें अरबिक लैंग्वेज में होगा, और बाकी जो जनरल कोर्सेज है जिसमें कॉमर्स आता है, मैनेजमेंट आता है, तो इसमें आप इंग्लिश लैंग्वेज में एडमिशन ले सकते हैं। इसी तरह इनके पास बैचलर्स प्रोग्राम ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड साइंस ऑफ होली कुरान है, ये सब्जेक्ट भी आप अरबी में पढ़ सकते हैं। इसी तरह इनके पास कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, जैसा कि मैंने आपके सामने अर्ज किया, ये यहाँ पर डिटेल्स दिए गए हैं। तकरीबन आपके पास 75% मार्क्स होने चाहिए जब आप अप्लाई करते हैं, यानी 70 से 75 के बीच में आपका होना चाहिए। मगर आप जो आपका एग्जाम होगा या इंटरव्यू होगा, उसमें आपको 75% मार्क्स लेने पड़ेंगे। इसी तरह इनके पास कम्युनिकेशन के बारे में है, ये तकरीबन इस तरह आप मान लीजिए कि 70% मिनिमम आपके पास अप्लाई करते वक्त ये तमाम चीजें होनी चाहिए। ये भी डिटेल लिखते हैं कि इस्लामिक स्टडीज में अरबिक ये आपका यानी बेसिक लैंग्वेज मानते हैं, क्योंकि पूरा जो सब्जेक्ट है वो अरबिक लैंग्वेज में ही है। पूरे डिटेल्स जानने के लिए यहाँ पर ये तमाम डिटेल्स दिए गए हैं कि आपको क्या क्या करना है और किस तरह आप इसमें आ सकते हैं। अब ये बेसिक इंफॉर्मेशन और बेसिक इंफॉर्मेशन जो हमारे पास अभी तक मिली है, इसके बाद अगर हम डायरेक्टली इनके तरीके पे आ जाए कि एडमिशन कैसे होता है, तो अप्लाई कैसे किया जाता है। अब अप्लाई पे आप क्लिक करेंगे,
आप उनके उस पोर्टल पे आएंगे या उस लिंक पे आएंगे जहां पर ये एप्लीकेशन का प्रोसीजर आपको बताएंगे। देखिए, अप्लाई करने के 3 स्टेप्स है। सबसे पहले आप बिफोर रजिस्ट्रेशन, जब आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं अप्लाई करने के लिए, यहाँ पर रजिस्टर नाउ करेंगे। इससे पहले आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए? आपके पास सेकेंडरी यानी सर्टिफिकेट होनी चाहिए ओरिजिनल, यानी आपने 10+2 किया है तो इसकी सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। आपके पास 10th और 12th की यानी ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होना चाहिए, 10th और 11th और 12th का। इसी तरह तमाम जो डॉक्यूमेंट्स है ये अटेस्टेड होने चाहिए आपके मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन से। और अभी तो आप ये कर सकते हैं, मगर जब आपका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद यूएई एम्बेसी से भी आपको ये तमाम चीजें अटेस्ट करानी पड़ेंगी। इसी तरह आपको ये फॉरेन सर्टिफिकेट्स जो है ये अरबिक या इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट कराना पड़ेगा। नॉर्मली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में हम इंग्लिश में नॉलेज हमारी होती है, तो हमें इसको ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह आपके पास अगर आप यानी आपके पास जो पासपोर्ट है वो अगर अरबिक लैंग्वेज में है तो उसको आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। ठीक है। इसी तरह आपके पास यानी ट्रांसलेशन करना पड़ेगा पासपोर्ट इनटू अरबिक लैंग्वेज, जो यहाँ पर दिया गया है। ये अरबिक कोर्सेज के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी इंटरनेशनल जो नॉर्मल कोर्स है उसके लिए जरूरत नहीं है। कंप्लीटेड आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए। और अगर आप कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट में आना चाहते हैं तो आपके पास टॉफल या आइलेट्स का स्कोर होना चाहिए, याद रखिएगा। और अगर आपने प्रीवियसली अपनी एजुकेशन इंग्लिश में हासिल की है तो आप इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट भी हासिल कर सकते हैं, जिसको हम इक्विवेलेंस कहते हैं। उसमें आपको लिखवाना पड़ेगा अपने कॉलेज या अपने स्कूल से कि मेरी पूरी एजुकेशन इंग्लिश में हो चुकी है। इसी तरह आपके पास एक कॉपी ऑफ स्टूडेंट्स पासपोर्ट होना चाहिए जिसमें कम से कम 2 साल की वैलिडिटी हो। आपके पास कलरफुल पर्सनल फोटोग्राफ होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड, 3x4 साइज का। आपके पास सर्टिफिकेट प्रूफ होना चाहिए कि आपके पास कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, यानी गुड यानी बिहेवियर सर्टिफिकेट, जिसको हम पुलिस क्लैरिफिकेशन सर्टिफिकेट कहते हैं। अभी अगर वो आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप अपने स्कूल से या जो भी आपकी अथॉरिटी है वहां से लिखवा सकते हैं कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए और हेल्थ फिटनेस सर्टिफिकेट, जो आप अभी अपने लोकल हॉस्पिटल से ला सकते हैं। ये तमाम डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए जब आप अप्लाई करते हैं। अब एप्लीकेशन के लिए यहाँ पर यानी जब आप रजिस्टर नाउ करेंगे तो आप उस पोर्टल पे आएंगे जहाँ पर आप यानी एडमिशन ले सकते हैं। याद रखिएगा, जहाँ जहाँ ये एस्टेरिस्क मार्क होगा वो आपको फिल करना जरूरी है। और जितने भी आप डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे वो क्लियर होने चाहिए, कलर्ड होने चाहिए और पीडीएफ कॉपी में मर्ज होने चाहिए, याद रखिएगा। या आप जेपीजी फॉर्मेट में अपना फोटोग्राफ भी भेज सकते हैं। और इसी तरह आप क्लियर करेंगे कि कहाँ पर किस कॉलेज में आप अप्लाई करेंगे, इस्लामिक स्टडीज में तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स में। और याद रखिएगा यानी यहाँ पर एडमिशन जो है स्कॉलरशिप के बाद ये थोड़ा कम्पिटिटिव है, तो आप यानी आप जब एडमिशन आपका हो जाता है यानी विथ स्कॉलरशिप तभी आप यहाँ पर आ सकते हैं। इसके बाद थर्ड स्टेप में ये है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टेजेस आप फिल इन द ऑनलाइन एनरोलमेंट फॉर्म यहाँ पर रजिस्टर करने के बाद वो आप कर सकते हैं। और स्टूडेंट को तमाम जो सर्टिफाइड यानी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप यानी ओरिजिनल सर्टिफिकेट बाद में, अभी तो आप ई कॉपी भेजेंगे, मगर बाद में जब आपका एडमिशन हो जाएगा उसके बाद आपको ये तमाम डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल दिखाने पड़ेंगे। तो ये तो था तरीका कि कैसे आप अप्लाई कर लेते हैं। इसके बाद हम डायरेक्टली स्कॉलरशिप पे सबसे पहले आएंगे, बाद में मैं आपको बताऊंगा कि रजिस्टर नाउ कैसे आप कर सकते हैं। देखिए, स्कॉलरशिप में मैंने आपको पहले ही बताया, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए इनके पास स्कॉलरशिप है। जो यूएई में रहते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप वैलिड नहीं है। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए इनके पास ये फेलोशिप है। फेलोशिप में क्या क्या चीजें आपको देंगे? आपका एक तो पूरा जो यानी मंथली फीस होगा इनका पूरे कोर्स का वो वेव ऑफ होगा। इसके साथ साथ मंथली आपको स्टाइपेंड देंगे। कितना देंगे ये डिपेंड करता है, इस वक्त जो इसका रेट है वो $600 है। इसके साथ साथ ये आपको टिकट भी देंगे जब आपका 50% यानी स्टडी प्लान पूरा होगा। अभी आप वहां जा सकते हैं, इसके लिए टिकट होगी। मगर छुट्टी के लिए जो टिकट है ईयरली, वो जब आप 50% आप कंप्लीट करेंगे कोर्स तो उस वक्त वो टिकट भी आपको देंगे। इसी तरह वीजा का खर्चा, यानी जो रेजिडेंसी इशुएंस आइडेंटिटी कार्ड है,
ये खर्चा आपको देंगे, हेल्थ इंश्योरेंस उसमें कवर है, इसके साथ साथ हाउसिंग आपको ये देंगे शारजा सिटी में, इसके साथ साथ ये यूनिवर्सिटी ऑन कैंपस ट्रांसपोर्टेशन आपको प्रोवाइड करेगी, और ये टिकट भी आपको देंगे वन वे, और जब आपका पूरा कोर्स तकरीबन 50% हो जाएगा तो सेकंड यानी दूसरे यानी टिकट वापसी की टिकट भी आपके लिए एलिजिबल हो जाएगी। फिर यहाँ पर दिया गया है कि ये जो आपका कोर्स यानी स्कॉलरशिप देते हैं, ये सेमेस्टर टू सेमेस्टर वैरी करेगा, यानी आपके परफॉर्मेंस के ऊपर ये फिर अगले सेमेस्टर में ये स्कॉलरशिप आपको कंटिन्यू होगी, यानी आपको हर एक सेमेस्टर में अपना रिकॉर्ड अच्छा बनाना पड़ेगा। ये तमाम डिटेल्स यहाँ पर दिए गए हैं। अब इसके बाद हम रजिस्टर नाउ पे आएंगे कि कैसे आप इस पे रजिस्टर कर सकते हैं। देखिए, बहुत आसान तरीका है, तमाम जो वेबसाइट है ये इंग्लिश में भी है, तो आप इसको दे सकते हैं। यहाँ पर डिटेल्स दिए गए हैं। सबसे पहले डिटेल की एप्लीकेशन इज परमिटेड फॉर रेजिडेंट्स आउटसाइड यूएई ओनली, यानी उनके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ये जो यूएई से बाहर है। तो जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये यानी पोर्टल ओपन है, वही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए कि जो भी एस्ट्रिक्ट मार्क है उसको आपको मस्ट फिल करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करें कलर्ड और क्लियर फॉर्मेट में, यानी डॉक्यूमेंट्स या तो इमेज में होने चाहिए, एक्सेप्ट जो आपके पास फॉर्म 1 और फॉर्म 2 है वो पीडीएफ में होने चाहिए। और भी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। देखिए, प्रोग्राम में आप मेंशन कर सकते हैं कि इस वक्त या आप तो फॉल में एडमिशन लेंगे, और नेचुरली इस वक्त ये ओपन है, और अभी 1 महीना है, यानी लास्ट ऑफ मई तक आप एडमिशन ले सकते हैं। 1 महीने में आप अप्लाई कर लें। यहाँ पर आप प्रोग्राम सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास चॉइसेस है कि एक साथ आप 3 प्रोग्राम्स में शिरकत कर सकते हैं। देखिए, ये है कोर्सेज: बैचलर्स इन एक्सोजेनस एंड कुरानिक स्टडीज, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन अरबिक लैंग्वेज एंड लिटरेचर, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन मास कम्युनिकेशन, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन इकोनॉमिक्स, इसी तरह यानी बैचलर्स इन फाउंडेशन ऑफ रिलीजन, jurisprudence and its foundation, bachelor's of arts in civilization islamic history, और बैचलर्स ऑफ कुरानिक यानी रीडिंग्स। ये तमाम कोर्सेज में आप हिस्सा ले सकते हैं। इसमें आप चॉइस कर सकते हैं कि फर्स्ट मेजर आप क्या रखेंगे, सेकंड क्या, थर्ड क्या, और एक साथ आप तीनों लिखेंगे। यहाँ पर्सनल इंफॉर्मेशन एज पर द पासपोर्ट, जहां जहां ये एस्ट्रिक्ट मार्क है, ये जो स्टार मार्क बना है उसको फिल करना लाजमी है। इसी तरह अरबिक में इसको नाम लिखना पड़ेगा, करंट आपकी नेशनलिटी कहाँ है, अगर आपकी प्रीवियस नेशनलिटी कोई है वो लिखेंगे, पासपोर्ट नंबर लिखेंगे, प्लेस ऑफ इशुएंस, पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट, कंट्री का जो आपका यानी आईडी नंबर होगा। देखिए, ये जो यहाँ जहाँ यानी ये स्ट्रिक्ट मार्क या स्टार मार्क नहीं है उसको मेंशन करना जरूरी नहीं है। अब देखिए, ये तमाम डिटेल्स जो है ना ये इंग्लिश में है, आप देख सकते हैं। आप जेंडर में क्या है, आपका रिलीजन क्या है, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आप यूएई में है या बाहर है, फिजिकल आपकी नीड तो कोई नहीं है, कोविड वैक्सीन आपने किया है। फिर आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा पासपोर्ट, रिसेंट फोटोग्राफ, बर्थ सर्टिफिकेट, यूएई रेजिडेंस कार्ड, अगर आप यहाँ के हैं। देखिए, ये चीजें लाजमी नहीं है। इसी तरह फैमिली इंफॉर्मेशन आप देंगे। आप उसके बाद आप मदर का रिलीजन क्या है, फादर का रिलीजन, किनशिप, रिलेटिव अगर कोई है, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, तमाम डिटेल्स अरबिक में भी यानी इंग्लिश में अवेलेबल है। इन तमाम चीजों को आप देख सकते हैं। आपका फेसबुक क्या है यानी अकाउंट यूआरएल, इसी तरह इंस्टाग्राम अगर है तो ट्विटर अगर है, क्वालिफिकेशन दूसरी ये डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी कि आपने कहाँ से किया है, कौन सा स्कूल है, कितना आप साइंस में किया, लिटरेचर में किया, स्कूल का क्या नाम है। ये बहुत आसान है। फिर आपको 10th की सर्टिफिकेट, 11th की, 12th की सर्टिफिकेट इसमें अपलोड करनी पड़ेगी। इसके बाद एम सेट यानी रिक्वायरमेंट है या टॉफेल, देखिए इफ अवेलेबल अभी आपने नहीं किया, मैंने आपको बताया तो ये रिक्वायरमेंट इस वक्त नहीं है। इसी तरह आपने डिप्लोमा इसके बगैर कोई किया तो वो करेंगे। अरबिक प्रोफिशन यानी लैंग्वेज प्रोफिशंसी किस किस में है, आप अरबिक जानते हैं, फ्रेंच जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं या कोई और लैंग्वेज है। इसी तरह आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करने पड़ेंगे। फॉर्म 1 और फॉर्म 2 यहाँ पर आप यानी क्लिक करके वो देख सकते हैं वो क्या है, उनको लिखने के बाद वो भी सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर आप एग्री करेंगे, यहाँ पे भी एग्री करेंगे, और फाइनली यहाँ पर सबमिट करें। बहुत आसान तरीका, पूरा प्रोसीजर ऑनलाइन है। एक बार उसको खोलिएगा, उसमें आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या क्या चीजें चाहिए, तो 15-20 मिनट में आपका पूरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो ये वीडियो मैं लंबा नहीं करूंगा, मैं इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। उन बच्चों के लिए जो
चाहते हैं कि उनका एडमिशन इस्लामिक स्टडीज या इस तरह के कोर्सेज में हो जाए फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप के साथ, वो भी शारजा जैसे यानी इलाके में कि जो एक इस्लामिकली वाइब्रेंट इलाका है और यानी एक अच्छे तरीके से स्कॉलरशिप के साथ, तो अल कासमिया यूनिवर्सिटी या अल जामियतुल कासमिया में वो आप अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। उन तमाम फ्रेंड्स को, बहन भाइयों को आप मैसेज भेज सकते हैं। इसमें बच्चियां भी आ सकते हैं जो कहाँ है कि उनकी एजुकेशन यानी ग्रेजुएशन में इस्लामिक स्टडीज में या मास कम्युनिकेशन में, इकोनॉमिक्स में हो जाए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर इस वीडियो के बारे में कोई सवाल है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिए, और अगर आप वन ऑन वन मुझसे कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं एजुकेशन के बारे में, तो आप मेरी चैनल डॉक्टर खालिद हकीम को यानी ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए मेरी चैनल डॉक्टर खालिद हकीम को आप सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगले वीडियो में और एक स्कॉलरशिप बेस यानी एडमिशन्स की बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।